जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे RO का GS का PYQ। ठीक है, ये GS का PYQ UP PCS 1 संकल्प से सिद्धि सीरीज़ संकल्प से सिद्धि जो चैनल है उनके पेड ग्रुप का है, जहाँ वो क्विज सर लोग करवाते हैं। ये मैं उनके पेड ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो ये वहीं का है। बाकी किसी को जुड़ना है तो टेलीग्राम पे उस चैनल से जुड़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा चैनल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। RO GS PYQ क्विज नंबर 1। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो कौन सा अंतिम था? तो इसका हो जाएगा सुबुद्ध। सुबुद्ध जो है वो अंतिम था। नेक्स्ट है कि प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? ये हो जाएगा प्रथम बौद्ध से बी महाकश्यप। अब हमें बौद्ध संगीति का एक ट्रिक बना के डालना है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये मौर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है कहाँ से? तो ये मिला है लोथल से। बी नागा अर्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये थे माध्यमिक के। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये वासुकी हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे? तो ये राजगृह में। सप्तपर्णी राजगृह में। निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा है? तो पहले आएगा एजेटिक, फिर माया, मुइस्का, इंका। तो एज हो गई है माया की, फिर भी मुस्की मार रही है एक एक करके। एज हो रही है माया की, फिर भी मुस्की मार रही है एक एक करके। इसकी मैं ट्रिक से याद करा दी ताकि बाय द वे अगर क्वेश्चन आए तो भूले नहीं। हड्डी से निर्मित आभूषण में भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। दोनों थे सराय, नाहर और महादा। ए और बी दोनों दिया है। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऋग्वेद है। बी चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के काल में। ठीक है, कश्मीर में। ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है किसके लिए? तो गाय के लिए हुआ है। नेक्स्ट है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है डी जय संहिता के रूप में। निम्नलिखित में से विचार करें चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास करने का स्थान होता है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है। तो अध्यापक क्या कहलाता है? वेद वेदांग पढ़ाने वाला। तो इसका हो जाएगा श्री उपाध्याय कहलाता है। नेक्स्ट है हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह कौन सा है? तो कार्ले में है। कौन सा? कार्ले में। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवंजन किया। आर है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसमें कौन सा सही है? तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा डी गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये हो जाएगा डी रुम्बनदेई स्तंभलेख। कहाँ पे? तो रुम्बनदेई स्तंभलेख उत्तर प्रदेश में। बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा बी कौशाम्बी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करिए। तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा महदहा आएगा, फिर आ जाएगा लेखिया, फिर आ जाएगा पैसरा, फिर लास्ट में आएगा वीरभानपुर। विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए। सही कालक्रम ये मैंने बना रखा है तो इसको मैं करवा दूंगी। द्वितीय बौद्ध संगीता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में। ट्रिक से बौद्ध संगीति देखनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा बी भीमबेटका। कौन सा? भीमबेटका। कौन सा हड़प्पी नगर तीनों भागों में विभक्त है? तो इसका हो जाएगा शी धौलावीरा। कौन सा? तो धौलावीरा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ हो जाएगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो ये हो जाएगा बी उदयन के। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो ये उपयुक्त सभी अपन नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, फिर हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए उपयुक्त सभी हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है, तो स्त्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद है स्त्रोतों का संकलन। अब हम करेंगे आरओ यारो जीएस पीवाईक्यू क्विज नंबर 2। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे लाला लाजपत राय। कौन थे, तो अध्यक्ष प्रथम कौन थे, तो लाला लाजपत राय थे। डी, लाला लाजपत राय थे। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है 1920 में गठित हुआ था। कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती हैं, तो ये हो जाती हैं भीखाजी रुस्तम कामात। गांधी के नाम से के पहले महात्मा जोड़ा गया था कब, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। फिर नेक्स्ट है, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, तो वो था ये हो जाएंगे बी, लुई फिशर हो जाएंगे। सॉरी, लुई फिशर, वेब मिलर नहीं हो जाएंगे, लुई फिशर हो जाएंगे, लुई फिशर हो जाएंगे। जबकि सविनज्ञ देखिए क्वेश्चन पूछा, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था। तो जब अगर क्वेश्चन में भारत छोड़ो आंदोलन देगा तो कौन थे, तो लुई फिशर थे। लेकिन अगर वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन देगा तो कौन, वेब मिलर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, तो नागभट्ट ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष, महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया। कारण कि महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, निर्माण में योगदान नहीं दिया, तो वो थे सी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी थे। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों में से हुई थी, तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। फिर है कि उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली थी, तो ये भी जो है सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये गलत है। सही उत्तर पूछा है तो बी हो जाएगा 1, 2, 3। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है, तो ये हो जाएगा बी, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में नहीं है। चंपारण जनपद में तिनखटिया प्रथा का तात्पर्य क्या होता था, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, तो ये थे बी, बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल ऐसे करके थे ना ये लोग, गरम दिल के, बाल गंगाधर तिलक जो थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, तो ये था नक्शबंदिया। कौन था, तो नक्शबंदिया था जो कि संगीत के विरुद्ध। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे जहांगीर, उसके बाद आ जाएंगे इसे भी ट्रिक से देखना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिक से इसको देखना जरूरी है। 3, 2, 1, 4 मतलब कि पहले जहांगीर आ जाएंगे, फिर मोहम्मद शाह आ जाएंगे, फिर अहमद शाह अब्दाली, फिर आ जाएंगे बहादुर शाह। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था औरंगजेब ने। किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, अशफाकुल्ला खान ने। निम्न राजा और उनके दरबारी कवि कौन सही सुमेलित है, बाणभट्ट, हर्षवर्धन। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर महात्मा गांधी ने लिखा था कि वह निष्ठुर बर्बादी है, तो किसने लिखा था, तो ये लिखा था बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर नेक्स्ट है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, तो वल्लभाचार्य ने किया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद स्त्रोत एवं कर्मकांड, ये जो है ये सही सुमेलित है, बल्कि और सब गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, तो MS गिल, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। MS गिल, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था, अनुवाद का शीर्षक क्या था, रज्मनामा। निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, किनको किनको दिया गया था, तो 2 और 4 हो जाएंगे। अर्जुन जी बहादुर थे इसलिए उनको मृत्युदंड दे दिया गया। थोड़ा एक ट्रिक बना ले कि अर्जुन जो थे वो बहादुर थे इसलिए उनको क्या किया गया, तो मृत्युदंड दे दिया गया, तो 2 और 4 हो जाएंगे। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है, तो अरिकामेडू से होती है, अरिकामेडू से होती है। तो यहाँ पे क्विज 2 भी समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट हम करेंगे आरओ यारो GS PYQ क्विज नंबर 3। इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो कौन से क्रांतिकारी थे? तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन से थे? तो वो थे सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये है फिरोज शाह मेहता ब्रॉम्बिक क्रैनिकल, सही सुमेलित है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? तो ये बिंबिसार के दरबार में था। जीवक जो था वो बिंबिसार। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो लोग निर्माण रोज रोज नहीं करते हैं, तो फिरोज शाह। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे, कौन था? तो ये थे मोहम्मद अली थे, ठीक है, और फिर शौकत अली थे। मोहम्मद अली थे, शौकत अली थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, लियाकत अली नहीं थे। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी थी? तो माउंटबेटन योजना थी। नेक्स्ट है, शेर शाह के शासनकाल के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया का विनिमय दर कितना था? तो डी 64:1। निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 6 वर्षों तक रहा है? तो ये थे सी अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। किसके समय महारानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि मिली थी? तो ये थी लिटन के समय में मिली थी। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको भी ट्रिक से ही करने लायक है, क्योंकि यहाँ पे डेट वगैरह पता नहीं है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। जजिया की समाप्ति, फिर इबादत खाने का निर्माण, फिर मजहर पर हस्ताक्षर, फिर दीन इलाही की स्थापना। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो ये हो जाएगा बी, लॉर्ड हार्डिंग के काल में। फिर नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1925 में। डी, हेम्मिगे नवपाषाणिक संस्कृति का पूरा स्थल है, तो कहाँ पे है ये? दक्षिण भारत में है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। पूरा पाषाण युगीन मनुष्य का मुख्य धंधा क्या था? तो ये था आखेट और संग्रह। क्या था? आखेट और संग्रह। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्या नाम था? तो उनका नाम था बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यह है राखीगढ़ी और राजस्थान। नेक्स्ट है, नैनार कौन थे? तो नैनार जो है वो शैव थे। नैनार कौन थे? तो नैनार शैव थे। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो वो था बी, मिस्र का। कहाँ का शासक था? तो वो था मिस्र का शासक, बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो डी था तेलुगु। किसका? तो तेलुगु का। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम अध्यक्ष था? तो ये हो जाएगा सी, जोजेफ बैप्टिस्टा जो था वो था। नेक्स्ट है, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी त्याग दी थी? तो ये हो जाएगा सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी तथा कट्टरवादी प्रवक्ता किस अधिवेशन में पुनः एकजुट हुए थे? तो ये हो जाएगा बी, 1916 लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? तो ये गुजराती में लिखी है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ये हो जाएंगे ए, रामप्रसाद बिस्मिल्ला के। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये मौर्य हो जाएंगे। भारत के विभाजन को स्वीकृति देने वाला 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आचार्य JP कृपलानी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन के प्रति भारी झुकाव था? तो वो थे सी, खारवेल। नेक्स्ट है कि दिनांक 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश सरकार का भारत छोड़ देने का निर्णय घोषित किया विलंबतम? तो ये था डी, जून 1948 को। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा की नींव डाली थी? तो ये हो जाएंगे बी, सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी प्रदान की थी? तो ये जो थे, तो ये सी थे, शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह को ब्रिटिश द्वारा निर्वासित कर भेजा गया कब? तो ये हो जाएंगे बी, रंगून में। कब भेजा गया? तो रंगून। निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर किया था? तो ये हो जाएंगे डी, दिलेर खां।
कौन थे? तो दिलेर खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयन और वासवदत्ता की कथा संबंधित है किससे? तो ये हो जाएगा उज्जैन से। किससे? तो उज्जैन से। नेक्स्ट, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा बी वारिंद्र घोष ने। किसने की थी? तो बी वारिंद्र घोष ने। अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त के सहयोग से वर्ष 1907 में कोलकाता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। किसने? तो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में कौन 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे श्री ज्योतिबा फुले थे। कौन थे? तो ज्योतिबा फुले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वेयर द शूद्राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। ठीक है, शूद्रा बी आर अम्बेडकर। हड़प्पन संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जहां पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी, अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। निम्न में से किस राज्य को शासक को ब्रिटिश द्वारा कुशासन के बहाने सत्ताच्युत किया गया था? तो वो कौन थे? तो श्री अवध। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर महान की उपाधि धारण की थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट, किसने सचिंद्रनाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा था? तो वो थे डी चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो वो हो जाएंगे बी डी के करवे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था? तो वो हो जाएंगे श्री बम्बई अधिवेशन 1942 में। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट का। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो ये हो जाएंगे ए अब्बास तैयब जी होत्री। निम्नलिखित में से किसे भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे डी अरुणा आसफ अली को। किसको? तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्विज नंबर 2 भी समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्विज है आरो यारो GSPYQ क्विज नंबर 4 हम करेंगे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे डी केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग होता है तो गाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे फिरोज शाह तुगलक, सॉरी ये डी हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? तो सिकंदर लोदी। कौन हो जाएंगे? तो सिकंदर लोदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएंगे। कि मतलब किसने कौन अन्य के ऊपर कर्ज को समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये सिकंदर लोदी हो जाएंगे, डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश के निम्न ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे दुर्गादास। कौन है? दुर्गादास। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो वे सदैव डायरी रखते थे, ऐसा कुछ सही नहीं है। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये हो जाएंगे बी खानवा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तो वो बी खानवा का युद्ध था। नेक्स्ट है, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोरोपर परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे डी महापद्म नंदन। ये मुझे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो न्यू लगा है, ये क्वेश्चन मुझे ना न्यू लगा है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखती हूँ कि भाई अपरो परशुराम किसको? महापद्म नंदन को। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में कौन इस्लाम से प्रभावित हुआ था? तो वो थे श्री नामदेव। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएंगे सी 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो ये है 9। कितनी है? तो ये 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो ये हो जाएगा शेरशाह। कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेरशाह। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये हो जाएंगे डी सर टी बी सप्रू ने। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय
अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी तो कौन सी थी? वो तो बीना दास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? तो इसका हो जाएगा सी, भगत सिंह से संबंध है। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो ये हो जाएंगे बी, जैन धर्म को। नेक्स्ट है बेरोजगारों को सहायता अर्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फिरोज शाह तुगलक ने। निम्न ऐतिहासिक स्थलों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा शी, हम्पी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हम्पी कर्नाटक में है, ना कि उड़ीसा में। तो यही वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है कहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी, गुप्त काल से। कहाँ पे है? तो गुप्त काल से। कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, कारण साइमन कमीशन में भी एक सदस्य भारतीय नहीं था। तो ए, आर दोनों सही है और आर एक ही सही, आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे डी, आर बी घोष। कौन थे? तो आर बी घोष थे। नेक्स्ट है आर बी घोष, रास बिहारी घोष हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन था ये, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे महेंद्र वर्मन है। कौन है? महेंद्र वर्मन। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था तो किसने? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट है बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये हो जाएंगे किसके राज्यकाल में आए थे? तो ये हो जाएंगे उदयन, बुद्ध कौशाम्बी में उदयन के। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी रहीं? तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा शेरशाह एतमाद उद्दौला का मकबरा शेरशाह ने नहीं बल्कि उद्दौला का मकबरा जहांगीर का है। किसका है? तो जहांगीर का। नेक्स्ट है मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में तो कौन सा सही है? जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे तो एक सही है, और अधिकारी होते थे, सही है। दूसरा मनसबदार आनुवंशिक होते थे, गलत है। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शक विजेता किसे माना जाता है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये हो जाएगा बी, तक्षशिला का निवासी था। नेक्स्ट है वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या है था? तो ये हो जाएगा अभिनव भारत। वी.डी. सावरकर द्वारा क्या नाम था? अभिनव भारत। अल बुरनी भारत में आया था, कब आया था? तो सी हो जाएगा 11वीं शताब्दी में आया था। नेक्स्ट है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1861 में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ए ओ ह्यूम था। कौन था? तो ए ओ ह्यूम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ क्विज नंबर 4 भी समाप्त।